प्यारे अजीज दोस्तों, जुमे के दिन में एक छोटा सा अमल करने के लिए सिर्फ 5 मिनट का वक्त तो आप लोग निकाल ही लेंगे। ये ऐसा अमल है जो आपको पूरी जिंदगी फायदा देगा। बुजुर्गान दीन के और बहुत सारे औलिया इकराम के और हमारे उलमा इकराम के ये इरशादात हैं कि जिसने भी इस खास वजीफे को पढ़ा तो इंशाअल्लाह हो ही नहीं सकता कि वजीफा पूरा होते ही उसकी मुराद पूरी ना हो। हाजतों की कबूलियत के लिए ये ऐसा वजीफा है जैसे कि कोई खजाना हाथ लग गया। जुमे के दिन में आप इस वजीफे को पढ़िए, इंशाअल्लाह मुराद पूरी होगी। फिर उस बीच में कोई दूसरी हाजत पेश आ जाए, किसी दूसरी चीज की जरूरत पेश आ जाए तो दूसरे जुमे का इंतजार कीजिए, उसमें फिर से इसी वजीफे को पढ़िए, इंशाअल्लाह फिर से आप लोग अपनी मुराद पूरी होती देखेंगे। अलगरज की जिंदगी में जब भी कोई परेशानी पेश आए, कामयाबी चाहिए, दौलत चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, या किसी भी चीज की जरूरत हो, दौलत, इज्जत, मोहब्बत, शोहरत, आप जुमे के दिन 5 मिनट का वक्त निकालिए और इस खास वजीफे को पढ़िए। अब अगर जुमे के दिन में जिसके पास 5 मिनट का वक्त नहीं निकल पाया तो उस इंसान का फिर सब कुछ बेकार है। आज मैं आपको इस वीडियो में जुमे के दिन का एक खजाने जैसा वजीफा बताने वाला हूँ और मेरी नजरों में ये एक बड़े दुनिया के सबसे बड़ा खजाना हो तो उससे भी बढ़ चढ़कर है। मैं बस आप सभी लोगों से एक ही गुजारिश करता हूँ, वीडियो पर एक लाइक कर दे और आगे शेयर भी जरूर करें। सबसे पहले आप सभी तमाम लोगों को जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। जुमे का दिन जब भी आया करें अपने घर में मुबारकबाद दिया करें, लोगों को मुबारकबाद दिया करें, क्योंकि इस दिन की फजीलत का हम और आप मिलकर अंदाजा नहीं लगा सकते। हदीस पाक में इसे जुमे के दिन को तमाम दिनों का सरदार कहा गया है। आम दिनों के मुकाबले जुमे के दिन में ज्यादातर दुआएं कबूल होती हैं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जो वजीफा मैं आपको बताने वाला हूँ, इस वजीफे से फायदा कहाँ तक हासिल होता है? जहाँ तक इंसान की अकल काम करती है, यानी कि जहाँ पर आपकी अकल काम करना, आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, जहाँ तक आपकी सोच बंद हो जाए, वहां से इस वजीफे के असरात इंशाअल्लाह शुरू होते हैं। ये इतना कामयाब वजीफा है जुमे का कि इसको पढ़ते पढ़ते ही मुश्किलें टल जाती हैं, इसको पढ़ते पढ़ते ही खुशखबरी नसीब होती है। अगर इस जुमे में इस वजीफे को पढ़ा जाए तो अगला जुमा आने तक इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए इस वजीफे को पढ़ो तो पढ़ने वाले के जिस मकसद के लिए भी हाथ उठे होंगे, अगला जुमा आने तक इंशाअल्लाह उसका मकसद पूरा होता है। अब वजीफे का तरीका समझिए। इस वजीफे को आप लोगों को जुमे के पूरे दिन में, चाहे वो कोई से भी महीने का जुमा हो, जुमे के पूरे दिन में नमाज असर के बाद में पढ़ना है। चाहे तो असर की अजान जैसे ही हो जाए आप लोग पढ़ सकते हैं, यानी कि असर का जो वक्त है उसमें ही ये वजीफा पढ़ा जा सकता है। लेकिन बेहतर है कि जब आप लोग असर की नमाज अदा करें उसके फौरन बाद वहीं बैठकर इस वजीफे को पढ़ें। इस वजीफे में आप लोगों को सूरह फातिहा को पढ़ना है, यानी कि अलहम्द शरीफ को, लेकिन आम तरीके से नहीं पढ़ना है जैसे सब लोग पढ़ते हैं। आपको एक खास तरीके से पढ़ना है, उसी तरीके को समझिए। सबसे पहले आप लोग बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद में आप लोग 3 मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो पढ़ लीजिए। उसके बाद में फिर से बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ेंगे, लेकिन अलग तरीके से पढ़ेंगे। किस तरीके से, समझ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि बिस्मिल्लाह का जो प्यारे अजीज़ान ग्रामीन मीम है उसको अलहम्द शरीफ के लाम में मिलाकर पढ़ा गया है। किस तरीके से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आगे पूरी सूरत पढ़ना है, लेकिन प्यारे अजीज़ान ग्रामीन अब यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से पढ़ना है आगे समझिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम, यानी कि अर्रहमानिर्रहीम को 3 बार पढ़ना है। फिर उसके बाद में बाकी जो पूरी सूरत है उसको वैसे ही पढ़ लीजिए जैसे आम तरीके से आप पढ़ते हैं। बस ये शुरू में 2 चीजों का ध्यान रखना है कि बिस्मिल्लाह शरीफ के मीम को अलहम्दो के लाम में मिलाकर पढ़ना है और अर्रहमानिर्रहीम को
3 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद आप वैसे ही नॉर्मल सूरत पढ़ लीजिए, यानी कि मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। इस तरीके से आप लोगों को सूरह फातिहा यानी कि अलहम्द शरीफ को पढ़ना है। तादाद है 7 मरतबा, सिर्फ 7 मरतबा आप लोग पढ़िए। 5 मिनट का वक्त मुश्किल से लगेगा। चाहें तो हिंदी अरबी आप जिस जुबान में चाहें या देख कर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इस वजीफे को पढ़ने के बाद में आप लोग वहीं पर बैठे बैठे अल्लाह पाक का ये इस्म मुबारक भी पढ़ लें, या रब्बना या रब्बना या रब्बना, इस तरीके से 7 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद में अपनी मुराद भी मांगें, चंद लफ्ज़ों में कुछ ना कुछ जो भी ज़रूरत है, जो भी मकसद है, जो भी परेशानी है, उसको आप लोग अल्लाह पाक की बारगाह में पेश कर दें। उसके बाद आप लोग अपने नॉर्मल ज़िंदगी में मशगूल हो जाएं। फिर आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला सिर्फ मौजज़े ही दिखाई देंगे। फिर आप लोगों को इंशाअल्लाह यही दिखाई देगा कि आपका फला काम आसानी के साथ में बन रहा है। फिर आप लोगों को यही दिखाई देगा कि जिन कामों में पहले अटकनें आती थीं, रुकावटें आती थीं, वो काम अब बिना आसानी के बड़े उरूज पर जा रहे हैं, बड़ी आसानी के साथ में बन रहे हैं। कामयाबियां आपके कदमों में आ रही हैं, हाजतें इंशाअल्लाह आपकी पूरी हो रही हैं, जिंदगी आपकी बदल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी लोगों को समझ आया हो। इस बेहतरीन वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और आगे शेयर करके सब आपके मुस्तहक भी ज़रूर बने। अस्सलाम वालेकुम।